हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ये वीडियो सारे ही कैंडिडेट्स जो कि DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो TGT, PGT, NTT या मिसलिनियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जो कि DSSS भी कंडक्ट करा रही है। अगर आप DSSS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और डेफिनेटली देखिए कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके हम 100% सिलेक्शन को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी स्ट्रैटेजी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अब ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 3 महीने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेंगे, सिर्फ 3 महीने, तो आपका 100% सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम में अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। फ्रेंड्स, साथ ही हम जानेंगे एग्जाम कैलेंडर के बारे में कि आखिर एग्जाम कैलेंडर कब तक होने वाला है, क्या DSSS का शेड्यूल रहने वाला है, साथ ही एक परफेक्ट स्टडी प्लान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक DSSS एस्पिरेंट है तो आपको एक बेसिक बात तो पता ही होगी कि DSSS पेपर को 2 पार्ट्स में लेता है। एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 की, तो पेपर 1 में आप सभी को पता है कि पेपर 1 में सेगमेंट्स होते हैं। देयर आर 5 सेगमेंट्स। तो 5 सेगमेंट मतलब 5 सेगमेंट होते हैं, इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, है ना। इन 5 सेक्शन के लिए आपको 100 मार्क मिलते हैं। सेम यहाँ भी आपके जो है 5 सेक्शन होते हैं, है ना। इन 5 सेक्शन के लिए आपको यहाँ भी 100 मार्क मिलते हैं। इसमें से जो 4 सेक्शन होता है वो तो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और आपको जो एक सेक्शन होता है वो होता है आपके टीचिंग, जो पैडागोगी होती है उससे रिलेटेड। यानी कि आपके इसमें से 80 मार्क जो है, 80 मार्क, ये 80 मार्क जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। 80 मार्क नहीं, 90 मार्क यहाँ तक कि मैं बोलूँगी, क्योंकि ये तो 10 मार्क का ही होता है पैडागोगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं कि यहाँ पे जो है आपका 90 मार्क, मैं बोलूँ 90 मार्क जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और बाकी के जो 10 मार्क होता है ये आपके होता है सब्जेक्ट पैडागोगी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो एग्जाम देंगे उसकी पैडागोगी से रिलेटेड। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं आपके पेपर 1 से। फ्रेंड, जैसे देखा आपने 5 सेक्शन से और 100 मार्क का आपका आता है पेपर 1। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या फिर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपने पढ़ के आपका रेडी हो गया है, तीनों ही कंडीशन में एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो मॉक दीजिए। आपको कई लोग ये एडवाइस करेंगे, नहीं पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, कई बच्चे ऐसे करते भी हैं, पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए फिर मॉक देंगे। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अगर कुछ करना है तो आपको मॉक देना है। और सिर्फ मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, हम एक मॉक देते हैं, हमारे खराब मार्क्स मान लो आ गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि अरे यार इस बार तो क्लियर ही नहीं होगा, इस बार तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो पहला पेपर, जो पहला मॉक आपने दिया हो, दूसरा मॉक भी उतना ही खराब जाए जैसे पहला मॉक खराब गया था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक मॉक दिया है, दूसरा मॉक दिया है, तीसरा मॉक दिया है, अगर आप कम से कम, मैं तो कहूँगी आपको कि कम से कम आप जो है 5 to 6, यानी कि कम से कम जो है 5 से 6 मॉक, है ना, 5 to 6 मॉक दीजिए। 5 to 6 मॉक देने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा वाला पार्ट वीक है और कौन सा वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने ये जान लिया, ये जानने के बाद आप अलग से रजिस्टर बना लो, उस रजिस्टर में लिखो कि हमारा ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन हमारा जो है, मतलब ये सेक्शन से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है बार बार, ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा आप लिख के रखो। मॉक टेस्ट देने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरीके से चीज़ें पढ़नी और कितना पढ़ना है, ये भी आपको आइडिया लगेगा मॉक देने के बाद ही। यकीन मानिए, आप एक बार करके तो देखो, आप मॉक देके तो देखो। आप मॉक दोगे, मॉक देने के बाद पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में एक क्लियरिटी रहेगी कि मेरे को इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आपको देखने मिल जाएगी कि मुझे इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके स्टडीज़ में भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये हो गया पेपर 1 की बात। पेपर 1 में आपको क्या करना है, आप जब मॉक देंगे जिसमें से 5 सेक्शन रहेंगे आपके मॉक में, तो 5 सेक्शन में से आप लिखते चले जाइए। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले जो है आपका पेपर खुलता है, रीजनिंग आता है, अब रीजनिंग में लिखिए कि आप कौन सा टॉपिक कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक में क्वेश्चन फंस रहे हैं वो टॉपिक ले लीजिए, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लीजिए। अगर हम इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में भी आप देखो, आप इंग्लिश में आ गए, इंग्लिश में भी आप देखो कि कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन नहीं, आपसे एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, कई बार क्या होता है, एरर नहीं होता। अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो एरर बहुत डिफिकल्ट पड़ता है करना, ठीक है। तो आप देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हो पा रहे नहीं, एरर हो पा रहे नहीं, किस तरीके से। मान लो 20 मार्क का तो आपका एक सेक्शन हो गया ना, 20 मार्क का एक सेक्शन, तो आप 20 मार्क में कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। देखो 10-12 मार्क तो हर कोई स्कोर कर पाएगा, हर किसी का 10-12 मार्क आता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे जो है 20 में से 15+ मार्क लेके आना पड़ेगा। अगर आप 15+ मार्क लेके आते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। फिर तो 15+ मार्क लाने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है, आप ऐसे थोड़ी ना है कि हलवा है, DD+ में निकाला आपने निकाल लिया। पढ़ना पड़ता है आपको, बैठ के एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो आप सेक्शन वाइज यहाँ पे देखिए। फिर हिंदी की बात करते हैं। हिंदी तो अमूमन तौर पे अच्छी होती ही है हमारी, फिर भी उसमें से कई बार आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी देखिए कि क्या चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं और मुझे वहाँ पे भी कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सेम विद द मैथ्स। अब देखो मैथ्स के कहाँ क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक, देखो मैं बता रही हूँ बार बार, टॉपिक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से मेरे जो है कट रहा है क्वेश्चन। आप उस टॉपिक को सॉल्व करो, फिर क्या होगा, आपके देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपके मार्क्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका पेपर 1 जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आपका पेपर 1 जैसे बताया ना, आपका मान लो कि 200 मार्क का यहाँ पे पेपर है, तो 200 मार्क के पेपर में क्या होगा, बेसिकली आप देखोगे कि 200 मार्क के पेपर में अगर आपका पेपर 1 स्ट्रांग रहेगा, अगर आपने जो भी मैंने बताया इस तरीके से अगर आपने किया है, पेपर 1 स्ट्रांग है, तो पेपर 100 मार्क का यहाँ पे, तो 100 में से अगर आपका 70 मार्क भी आता है तो डेफिनेटली यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 70 मार्क बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है पेपर 1 में। अगर आप 70 मार्क भी स्कोर करते हैं 100 में तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कोर है पेपर 1 में, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो DSSS इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। बहुत आपको स्मार्टली टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ता है DSSS में। अगर आपने सही से टाइम को मैनेजमेंट नहीं किया तो एग्जाम में आपका पेपर छूटने लग जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ मॉक देके प्रैक्टिस करो। मॉक देके प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कितना जल्दी मेरे को पेपर खत्म करना है, ठीक है। अब हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी कैसा रहता है कि पेपर 2 में आपको जो है मैंने बताया ना कि आपके 90 मार्क का जो है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और 10 मार्क का पैडागोगी रहेगा। तो पैडागोगी तो अमूमन जो भी हमने बीएड में पढ़ा है वही सब चीज़ आती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता पैडागोगी। मतलब बेसिकली जो हमने बीएड में पढ़ा है कि बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, सब करना चाहिए, जो भी आपने सीटेट क्लियर किया है वहाँ भी पैडागोगी पढ़ा है, तो वहाँ सबसे आपका ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जब ये मॉक दोगे ना उसी में आपका ये पैडागोगी कवर हो जाएगा, अलग से इसका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब हम आते हैं कि पेपर 2 की बात करें, जो मेन सब्जेक्ट वाले पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग इंग्लिश और सोशल के लिए जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें बता दें, देखो इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको जो है एरर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। इंग्लिश से रिलेटेड ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप डेफिनेटली मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि इंग्लिश के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप वो भी जाके देखिए वीडियो डेफिनेटली। यहाँ पे मैं शॉर्ट में कवर करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इंग्लिश के लिए अलग से। तो आपको बेसिकली ध्यान देने से एरर तो डेफिनेटली आपका 20 मार्क के लिए है, आपका एरर के क्वेश्चन तो पूछेगा ही 20 मार्क का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बेसिक, है ना, कि 20 मार्क का मान लो आपका एरर पूछना ही है, ठीक है। आपको फिलअप जो है पूछना ही है 20 मार्क का, आपका PQRS पूछना ही है 20 मार्क का, ठीक है। तो ये सब जो है एक क्राइटेरिया है ना। यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव पूछना ही है 20 मार्क का, तो ये सब एक क्राइटेरिया है जो कि कुछ टॉपिक्स के ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स को तो पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। और ये सब मैं क्वेश्चन आपको कैसे बता रही हूँ, बताइए, सब मॉक से बता रही हूँ। आपने जितने ज़्यादा मॉक दिए होगे, आपने जितने ज़्यादा पेपर को एनालिसिस किया होगा, ये सब बातें आपको पता चलते चले जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। साथ ही ये 10 मार्क मान लो, मैं 10 में से 10 नहीं भी मान लो, 10 में से 5 मार्क मान लो, आपको 5 से 6 मार्क में तो बोलूँगी ईजिली मिल जाएगा। अगर आपने ऑब्वियसली सीटेट वगैरह क्लियर किया है तो डेफिनेटली हमको आता तो है पैडागोगी ना, अपने सब्जेक्ट से क्लियर किया है भाई सीटेट, तो डेफिनेटली हमको सब्जेक्ट पैडागोगी आता ही आता है, ठीक है। तो आपको ये मॉक में क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इंग्लिश वालों के तो ये हो गया जो मैंने आपको अभी भी टॉपिक्स बताए कि ये सब करो, डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाला है। अगर आप ये सब भी टॉपिक कर लेते हो ना, ये सारे 20 मार्क जो मैं बताया, एरर हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, चेंज द वॉइस, मतलब वही एक्टिव पैसिव चेंज द वॉइस हो गया, बाकी आपका PQRS हो गया। अगर आप इतना भी करेंगे ना, आप पेपर बड़ा अच्छे से कर लेंगे, आपका पेपर क्लियर है इंग्लिश का तो आराम से,
ठीक है। अब हम बात करें सोशल वालों की, तो सोशल वालों के लिए आपको क्या करना है, सोशल वालों का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट होता है बेसिकली सोशल में ये रहता है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको सिविक्स भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे हम बात करें इंग्लिश की चाहे सोशल की, आप ये सारी चीज़ें, आप सोशल वालों तो एनसीईआरटी तो पढ़ ही लो, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के सारे टिप पे यादें चीज़ें याद कर लो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री याद कर लो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो अच्छे से, आपका जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं वो पढ़ लो, आपका 5 ईयर प्लान पढ़ लो, ये सब अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप एसएससी सॉल्व करो। देखो क्या होता है ना कि इतने सारे क्वेश्चन जो है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो DSSS है वो एसएससी से क्वेश्चन लेती है। आप चाहे देख लो, आप पेपर 1 भी करोगे ना, अगर आपने एसएससी का किया रहेगा क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको समझ में आएगा कि एसएससी का जो PYQs है वो कई बार जो है ये DSSS भी लेती है। कई बार DSSS से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी वाले। तो अगर आप एसएससी के PYQ सॉल्व करोगे ना, एसएससी का PYQ थोड़ा लेवल भी अच्छा होता है उनका, वहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका जो DSSS भी है उसमें तो डेफिनेटली ये आपका हेल्प करेगा ही करेगा, अगर आपने अच्छे से एसएससी वाला किया। तो मैं तो बोलूँगी आप एसएससी का सॉल्व करो। सोशल वालों को तो मस्ट है, आप एसएससी सॉल्व करो, आपका DSSS भी निकलेगा ही निकलेगा। साथ ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में भी आप एसएससी जाके सॉल्व करो और मॉक लगाओ, आपको समझ में आएगा कि आपका कहाँ लैक है, कहाँ आपको ज़्यादा और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही www.toppersclasses.com पे जाके डेफिनेटली वहाँ पे तो मॉक अवेलेबल है, फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आप वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, ठीक है। कई बार समझना मैम मॉक नहीं मिल रहा, कहाँ से नहीं मिल रहा, डेफिनेटली बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली मॉक दो, ठीक है। यहाँ तक रही बात। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपने देखा कि दोनों मैंने आपको पेपर बता दिया कि यहाँ से डेफिनेटली जो है आप इस तरीके से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मैं पेपर की, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बात की थी ना कि कब तक होना है, एग्जाम कैलेंडर कब तक है। एग्जाम कैलेंडर की बात करूँ, देखो आपका जो जून है, आपका जून में डेफिनेटली आपको DSSS की तरफ से अपडेट देखने मिलेगा कि कब एग्जाम कंडक्ट कराना है, चाहे आप मिडिल जून कर लो या लास्ट जून कर लो, डेफिनेटली एक एग्जाम कैलेंडर रिलीज करने वाला है DSSS जून में। और आपको देखेंगे बस अप्रैल तो अबाउट टू इन थोड़े दिन में अप्रैल खत्म हो जाएगा, जून स्टार्ट होगा। तो जब जून स्टार्ट होगा तो आप देखोगे कि डेफिनेटली आपको मतलब एग्जाम कैलेंडर देखने मिलेगा और आप इस तरीके से करते चले जाओ। देखो सबसे पहले तो एग्जाम होंगे आपके PGT की, ये तो मान के चलो, सबसे पहले एग्जाम PGT का होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद आएगा TGT पे और इसके बाद आपको कुछ ना न्यू रिक्रूटमेंट में देखने मिलेंगे DSSS की तरफ से, डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। DSSS बहुत एक्टिव मोड पे फिर काम करने लग जाएगा और फिर सबकी एग्जाम कंडक्ट कराने लग जाएगा। तो पहले PGT का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद आएगा TGT का नंबर, फिर TGT का एग्जाम खत्म होंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से डेफिनेटली फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करते रहो पेपर को, आपको डेफिनेटली देखोगे आपको एग्जाम में हेल्प करने डेफिनेटली मिलेगा। फिर जिसका भी सिलेक्शन होगा आप खुद कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि मैम हमारा हेल्प हो रहा है, आप खुद ही करके देखो। आप बस मैं तो बोल रही हूँ बस 1 मंथ करके देखो, फिर आप मुझे आके बताओ कमेंट बॉक्स में आपको कितना ज़्यादा हेल्प हो रहा है इस तरीके से करने पर, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना ये पूरा पढ़ लो फिर मॉक दो, नहीं, आप पहले, मैं तो बोलूँ पहले मॉक दो फिर पेपर करो, इस तरीके से करके देखो, आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया किस तरीके से क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है ना, ये हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप डेफिनेटली अच्छे से पेपर करेंगे और आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारे चैनल पर मिलता रहता है जो कि आपके लिए आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like our video and subscribe the channel for more update.